पुरतशद्दुद रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि बेगुनाहों का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, मासूम अफराद का खून बहाना जिहाद नहीं है। नौजवान नस्ल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूशनास कराना होगा। आज मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वाले गलियों और कूचों और बाजारों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, चर्चों में बेगुनाह इंसानों का कत्ल करने वाले अगर ये कहें कि वो जिहाद कर रहे हैं तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। हमें उम्मत को ये बतलाने में कि जिहाद क्या है और फसाद क्या है। जो लोग बेगुनाहों को कत्ल करें, जो लोग इस बात का भी ख्याल न करें, इस्लाम का तसव्वुर जिहाद ये है कि औरत पे असला नहीं उठाया जाएगा, बूढ़ों पे असला नहीं उठाया जाएगा, जो आपसे नहीं लड़ रहे उन पे असला नहीं उठाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पीपल्स पार्टी क़यादत के नंबर्स पूरे होने का बड़ा दावा कर दिया है। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी यासिर सुल्तान सरदार समेत दीगर ने इस्लामाबाद में फरियाल तारपुर से मुलाकात की। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। उधर सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करके सूरत हाल का बताया तो वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी। कमेटी आज सदर जरदारी से मुलाकात करेगी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। आज़ाद कश्मीर में नई सरकार पीपी बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे हो गए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के 9 वजीरों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद इखलाक और दीगर ने इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात की। रहनुमाओं ने सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। जराए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे समेत चौधरी ग्रुप के 5 MLAs भी पीपी को प्यारे हो गए। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक जफर इकबाल ने भी पीपी को वोट देने का ऐलान कर दिया। इधर सदर मुमलिकत ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता कर लिया। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ने सूरत हाल का बताया तो वजीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी। जराए के मुताबिक लीगी कमेटी आज सदर जरदारी से मुलाकात करेगी। मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। LNG गैस कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2013 में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे ज़ायद था। शबाना रोज़ मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। एक इंतहाई दरीना मुतालबा जो कि समझता हूँ कि आज ये मखलूत हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी और दूसरे अकाबरीन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। हमें दिन रात मेहनत करनी है, शबाना रोज़ मेहनत करनी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। कराची में MD कैट साल बराए 2025 का निकाह सबा टेस्टिंग सर्विसेज के तहत हुआ। सबा टेस्टिंग सर्विसेज के तहत कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओजा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ। डाउ यूनिवर्सिटी में 5096 जबकि NED में 5200 तलबा शरीक हुए। तलबा ने टेस्ट के निकात को सराहा और पर्चे पर इत्मीनान का इज़हार किया। बहुत अच्छा हुआ पेपर, अल्लाह का शुक्र है। तैयारी अच्छी थी, टाइम पे हो गया। बिल्कुल तैयारी के मुताबिक था और अप टू द मार्क था, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं। IBS सक्खर ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ MD कैट का पर्चा इनबॉक्स किया, जबकि दाऊ में सेंटर इंचार्ज डॉक्टर शर्जील ने एहलकारों के हमरा पर्चा इनबॉक्स किया। पर्चा 10 बजे शुरू होकर 1 बजे ख्ताम पसीर हुआ। वालिदैन का कहना था इंतजामिया की जानिब से वालिदैन के लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही, जबकि इम्तिहान खत्म होते ही तलबा को मरहलावार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। और नाज़रीन, मुल्क में दीगर अशिया की तरह सब्जियां और फलों की कीमत हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बनकर रह गए हैं। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी अशिया महंगी। इतवार बाजारों में अब कुछ भी कम कीमत में नहीं मिल रहा। फैसलाबाद में टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों पर काबू न पाया जा सका। मंडियों और बाजारों में कीमतों में ज़मीन आसमान का फर्क। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बना दिए गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में 5 किलो आलू 385 रुपए और प्याज 440 रुपए।
फी किलो लहसुन 480 रुपए, अदरक 544 रुपए फी किलो मुकर्रर, सेब 385 रुपए, एक दर्जन केले की कीमत 240 रुपए मुकर्रर की गई है। बचत बाजार में ये कीमतें आम बाजार से भी ज्यादा हैं। यहाँ पर वही रेट लगा हुआ है, लेकिन बाजार में ना टमाटर है ना प्याज है, लेकिन कस्टमर जो आ रहा है हमसे ये गिला कर रहा है कि भाईजान हम आते हैं इतनी दूर से किराया लगा के, अपना जो पेट्रोल लगता है हमारा वो ज़ाया जाता है, लेकिन हमें चीज़ें मुकम्मल यहाँ पर नहीं मिलती हैं। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो हो गई, आलू 100, प्याज 100 रुपए में फरोख्त, करेले 280, खीरे 150 रुपए, अदरक 650, लहसुन 550 फी किलो में फरोख्त हो रही है। अब ये जानिए, वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं कि 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गाज़बाना कब्जे और मज़ालिम को बेनकाब करने का दिन है। इस रोज़ भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर में दाखिल होकर गैर कानूनी कब्जे की नापाक कोशिश की। तारीख भारत के इस इक़दाम को हमेशा एक सियाह बाब के तौर पर याद रखेगी। 27 अक्टूबर वही दिन है जिस दिन इंडिया ने अपने को मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतार दिया और वही ज़बरदस्ती काबिज़ हुए। इस दिन को हर साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में वो इस दिन को एक ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं और इंडिया का वही गासिबाना कब्ज़ा नहीं मानते जब तक यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल की रिजोल्यूशंस के तहत उनको उनका हक नहीं दिया जाए और वो अपने मर्जी का इंतखाब न करे। कोरंगी कॉजवे नदी किनारे से बजरी और पत्थर चोरी होना शुरू हो गए। पुलिस चौकी बंद होने के बाद शोरों को खुली छूट मिल गई। पहाड़ी पत्थर बुनियादी तौर पर नदी के बहाव और कटाव को रोकने के लिए अहम दिफाई लाइन की हैसियत रखे लिए गए थे। शहरियों का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए पत्थरों को चोरी होने से बचाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।